साइबर सिटी में बेघर इन सर्द भरी रातों में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। शहर में नगर निगम की तरफ से 7 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। बावजूद इसके बेघर लोगों को खुले आसमान के नीचे ही रात बितानी पड़ रही है। नगर निगम की तरफ से शहर के राजीव चौक, सोहना चौक, बादशाहपुर समेत 7 स्थानों पर अस्थायी तौर पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन मजबूरन लोगों को बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सोहना चौक पर खुले आसमान के नीचे ही रात बितानी पड़ रही है। कमलेश जी, कितना मुश्किल है यहाँ पे रात बिताना? बहुत मुश्किल है जी। किस तरह से रात बिताते हैं? बस में बैठे बैठे ही बिताते हैं। यहाँ कोई रैन बसेरा नहीं है आसपास? कुछ नहीं आया जी, कुछ भी नहीं। देखो बूढ़े आदमी हम और भूखों मरते हैं, कुछ खाना पीने का कुछ नहीं आता। कभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कुछ देने आया? कुछ नहीं आया। कंबल देने के लिए? कम्बल तो दे जाए पर भी आ जाते हैं और हमको नहीं मिलता कुछ भी। कभी कभी। आपका नाम? हमारा पप्पू है। पप्पू जी, किस तरह से परेशानी होती है? यहाँ ठंडियों में पड़े रहते हैं, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं ठंडों में। यहाँ कोई आता ही नहीं है, कि ये कुछ सुनाई नहीं देता है, कोई भी अपना पड़े रहते हैं यहाँ पे। क्या करें? कैसे रात बिताते हैं यहाँ पर? हाँ, ठंडों में वे पड़े रहते हैं तिरपाल ओढ़ के। कभी जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ मदद कोई नहीं मिला? आया, यहाँ कोई नहीं आता ही नहीं है। यहाँ न पूछने को क्या क्या पैसे पड़े हैं, कैसे नहीं पड़े हैं। आसपास तो रैन बसेरा नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है आसपास यहाँ पे। कब यहाँ रैन बसेरा था और कब से अब नहीं है? ये 3-4 साल पहले था मंदिर में, अब नहीं है कोई भी। कभी कोई गर्म कंबल देने के? ना कोई नहीं आया है। रैन बसेरे के बाहर में सोने, अब रैन बसेरे के पास ही रहते हैं और अंदर हमको सोने नहीं देते। बोलते हैं तुम्हारे लिए नहीं है, ये जो दूर से आते हैं उनके पास सोने का नहीं है, तो उनके लिए है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम यहाँ बाहर खुले आसमान में सोते हैं और हमको अंदर सोने नहीं देते। कौन मना करता है आपसे? यहाँ के जितने अधिकारी आते हैं वो सब बाहर भी पड़े रहते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ से भी आपको भगा देंगे। कि पहले तो यहाँ झोड़ के आसपास बहुत ही ज़्यादा गंदगी, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा रहता था। देख के बड़ी खुशी हुई कि सरकार ने गरीबों को, बेसहारा को सर ढकने के लिए कुछ दे रखा है। लेकिन जब एक ढांचा खड़ा किया गया है तो सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि इस ढांचे में इंसान चैन की नींद सो सके। आप देख सकते हैं ये रैन बसेरा बना हुआ है, बाकायदा इसके अंदर लाइटें हैं, मगर साइड में इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है, इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है कि यहाँ पे रहना बहुत ही दुर्लभ हो चुका है। तो अगर कोई इनिशिएटिव लिया गया है तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जिस पर्पस से जो चीज़ खड़ी करी गई है वो पर्पस सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप लोकल रेजिडेंट्स, आपको इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह लगती होंगी जहाँ पहले ट्रैक करना चाहिए था कि कहाँ ज़रूरत है और कहाँ नहीं, तब उसके बाद इन सब चीज़ों का इंतजाम करना चाहिए। जी बिल्कुल। ये मेरे को लगता है सरकार ने ट्रैक करके ये इनिशिएटिव लिया होगा, क्योंकि जो ये रेलवे स्टेशन है ये ऑलरेडी कई सालों से बहुत बेसहारा लोगों का घर है, तो इसको ही नज़र में रखते हुए सरकार ने यहाँ रैन बसेरा बनाया गया था, जो कि सही भी है। अब इस रैन बसेरा में अगर थोड़ा रहने लायक भी होता है तो ज़्यादा अच्छा होता। अब और गुड़गांव, पूरे गुड़गांव में जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार ने और भी रैन बसेरे बनाए होंगे, उसमें उन्होंने प्रॉपर मॉनिटरिंग की होगी कहाँ रैन बसेरे की ज़रूरत है। और अगर हो सके मेरे बच्चों के लिए कुछ बेया कृपया करो। कोई सोने के लिए रैन बसेरा यहाँ पर नहीं? कुछ भी नहीं है बाबूजी। किस तरह से रात बिताते हैं ठंड में? आप देख ही रहे हो, एक बार ऊपर वीडियो कर लो, आपको पता चल जाएगा। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मेरे बच्चे भूखे भी कभी कभी रहते हैं और रहना सोना तो बड़ा मुश्किल है। ये एक रजाई में बच्चों को हम गुजारा करते हैं। कभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद के लिए आया? कोई नहीं आता है। जो माता रानी प्रसाद भेजती है वो खा लेते हैं। कोई कंबल बांटने आया तो एक आध कंबल मिल जाता है, तो वो भी कंबल से रोटी चल जाती है। आपको बता दें कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही नगर निगम की तरफ से बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। इसमें लोगों को रात में ठहरने की व्यवस्था करने के साथ ही खाने और सुबह की चाय की व्यवस्था भी होती है। इसके साथ ही लोगों को इस सर्दी भरी रात में राहत पहुंचाने के लिए अलाव की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन अधिकारियों ने इस बार इन रैन बसेरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। खुले में सोने वालों की माने तो रैन बसेरे के कर्मचारी उन्हें रुकने नहीं देते। अब देखना ये होगा कि नगर निगम अधिकारी इन बेघर लोगों को कब तक आसरा दिला पाते हैं, या फिर इन बेघरों को खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारनी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।